नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इंग्लिश और हिंदी का दोनों का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। विभाजन भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1905 में बड़े मुस्लिम और हिंदू क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए थे। विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी, जबकि विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शर्मिला विश्वास किस राज्य से संबंधित है? शर्मिला विश्वास आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। शर्मिला विश्वास उड़ीसा के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान और कोरियोग्राफर है। 2012 में शर्मिला को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद सुल्तान खान आपका आखिरी प्यार सारंगी बजाना से। राजस्थान के उस्ताद सुल्तान खान का पहला और सीकर में जन्मे सुल्तान का ताल्लुक जोधपुर घराने से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो कि 1947 के अनुसार 18% थी। भारत की सबसे साक्षरता दर केरल और सबसे कम साक्षरता दर बिहार है। एक प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? संघीय शब्द जो प्रस्तावना में नहीं है। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी किशन वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में की थी। 4 अक्टूबर 1989 को द इंडिया पोस्ट ने श्यामजी किशन वर्मा पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। सबसे बड़ा भारत का गुरुत्वीय बांध कौन सा? भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविट वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नंगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बोलन दर्रा के पास स्थित है? मेहरगढ़ में स्थित है। यह एक बलूचिस्तान के कच्छी मैदानों पर बोलन दर्रे के पास स्थित था। नवपाषाण युग का स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे बड़ा नदी महाद्वीप आपका मांजुली द्वीप है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मांजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपों का नाम दिया है। यह सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति आपका राज्यपाल करते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उत्पाद एवं आय विधि का प्रयोग किया जाता है। पैरा ओलंपिक 2024 में किस देश में आयोजित की गई थी? पैरा ओलंपिक 2020 में आयोजित की जाएगी पेरिस, फ्रांस में। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH होता है। भारत और श्रीलंका के द्वारा विभाजित कौन सा है? पाक जलडमरू जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक जलडमरू है। यह बंगाल की खाड़ी पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को जोड़ता है। जिब्राल्टर यह भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यह स्पेन और मोरक्को के पास स्थित है। बेरिंग जलडमरू
यह अलास्का को रूस से अलग करता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर को बोरिंग सागर से अलग करता है। हॉर्मुज, यह भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह ओमान और ईरान के पास स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया था, इंडिया हॉकी टीम ने ओलंपिक 2021 में सेमीफाइनल में किस टीम से हरा था? इंडिया हॉकी टीम ने ओलंपिक में बेल्जियम से हरा था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली थी। एक क्या था, बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित की जाएगी? बधिर ओलंपिक आयोजित किया गया ब्राजील के कासिस दो सुल शहर में आयोजित किया गया। तेराही का प्रथम युद्ध कब हुआ? तेराही का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तेराही के निकट घुरियों के बीच और चौहान और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया था। चौहान राज पृथ्वी चौहान ने विरोधी राजा मोहम्मद गोरी को हराया, जिन्होंने 1 वर्ष के बाद तेराही के द्वितीय युद्ध में इनसे हार का बदला लिया। अब पृथ्वीराज चौहान वंश का राजा थे, जिन्होंने 1178 से 1192 ईस्वी के दौरान उन्होंने शासन किया था। एक प्रश्न आया था, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण झील है। यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिले में स्थित है। यह चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत है। यह रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन वायुमंडल के 78.08% पाया जाता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और गैस है। इसे आमतौर पर एक निष्क्रिय तत्व भी माना जाता है। इसका उपयोग पेकेजिंग संरक्षण के लिए खाद्य पैकेजिंग भी किया जाता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। इसके बाद नियोन 0.018% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0360% पाया जाता है। एक आया था फ्रेंड्स, राष्ट्रीय इनकम किससे की जाती है? किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं को सेवाओं को शुद्ध मूल्य का योग होता है। उसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होते हैं। एक आए थे प्रश्न, दुआरे राशन किस राज्य ने चालू किया? या किस हाई कोर्ट ने बोला था? पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट ने बोला था। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन की योजना शुरू की थी। इस राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। फ्रेंड्स आपका यहाँ से थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित की जाएगी? मुकाबले इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में खेले जाएंगे। यह 2019 का पूछा होगा तो विश्व कप टूर्नामेंट मेजबानी चीन में की गई थी और इसे 2018 या 19 तक था। 2019 का बास्केटबॉल कप विजेता स्पेन है। एक प्रश्न पूछा गया था, ध्रुवीय हवा कैसी हवा है? अस्थायी हवा है। यूथ ओलंपिक पहली बार कब हुआ? यूथ ओलंपिक पहली बार 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। एक प्रश्न पूछा, जीवाणु का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चीनी की तुलना में किस यौगिक का मीठा प्रभाव दोगुना होता है? एलिटम एक डाइपाइड स्वीटनर है जिसमें एस्पार्टिक अम्ल होता है। यह इच्छुशर्करा के मीठेपन से 2000 गुना, एस्पार्टिक के मीठेपन से 10 गुना मीठा होता है। इसमें बाद का कोई स्वाद नहीं होता है। एक प्रश्न पूछा कि 2022 में पारित कुछ अधिनियम या कानून के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत कर दिया गया 2022? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आया था, किस क्षेत्र में कोयले की खदान नहीं है? सोनीपत में कोयले की खदान नहीं है। एक आया था, परिवहन के कौन से साधन क्षेत्रों में उपयोगी है जो दुर्गम है? वायु मार्ग। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में? समानता का अधिकार आपका 5 में है। 5 प्रकार के आपका अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था।
यह 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिणी नदियाँ जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की सेना के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। एक आया था चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह एक खारे पानी की लेगून है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून झील है। यह भारत में अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। एक आया था कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। केसेल वश के नाम से जाने के लिए एक गांव में जाने वाले लोग नर्तकों के समूह से उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशलापुरी गांव से निकलता है। कथकली केरल के। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से उड़ीसी, मणिपुरी से मणिपुर और असम से सत्रिया से असम और कथक उत्तर प्रदेश। हेमा मालिनी को 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया? हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इन्हें 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और हेमा मालिनी को बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम किस राज्य का है? केरल राज्य सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना बनाई थी। एक आया था ESIC के महानिदेशक कौन है? ESIC के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं। इससे पहले AS भाटिया थे। ESI की स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली है। एक आया था भारत सचिव का पद सृजन कब हुआ था? भारत सचिव का राज्य सचिव का कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। इस अधिनियम को गुड गवर्नेंस का अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले राज्य सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी बने हैं। एक आया था राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग 1934 ईस्वी में लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन के बर्मिंघम खेल में आयोजित किया गया। भारत का रैंकिंग राष्ट्रमंडल खेल में 4था स्थान था। राष्ट्रमंडल खेल के संस्थापक थे मेलविल मार्कस रॉबिन्स। एक आया था लोकसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में? लोकसभा की सीटें वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो अब समाप्त कर दी गई है, जिसमें राज्यों से 530 केंद्र संसद आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। लोकसभा की वर्तमान में 545 है। अधिकतम 2026 तक 550 552 हो सकता है। फ्रेंड्स, आपका यहाँ से सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर आपका ऋषभ पंत थे और अभी वर्तमान में अक्षय कुमार है। अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को एक पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के सभी द्वारों की एक चित्रकारी पेंटिंग भेंट की थी। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, लावा किस मिट्टी से बनता है? लावा काली मिट्टी से बनता है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। यह अज्ञानी चट्टानी के लावा के अपक्षय और फिर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस लावा को ठंडा होने से बनती है। इस मिट्टी को बनावट संरचना इसी लावा के कारण बनती है। दक्कन का पठार में मौजूद मिट्टी काली बेसाल्ट मिट्टी है जो लोहे ह्यूमस से भरपूर होती है। इसमें अच्छी मात्रा में चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ वह मिट्टी है जिसे बहते पानी से बहाकर कहीं और जमा कर दिया गया तो यह भंगुर या ढीली हो जाती है। एक होता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी उन भागों में बनती है जहाँ शुष्क और आर्द्र मौसम बार बार होता है। ये लेटेराइट मिट्टी के टूटने से बनती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है। लाल मिट्टी, यह लाल और चॉकलेट रंगों में पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत झरझरा होती है और बाजरे की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। एक आया था फ्रेंड, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप किस शहर में नहीं खेला गया? नई दिल्ली में नहीं खेला गया। आपका ऑप्शन में था भुवनेश्वर, नई दिल्ली, नवी तथा मुंबई, गोवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में नहीं खेला गया था।
एक आया था अमोनिया का रासायनिक सूत्र, क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, जिसका अर्थ है कि यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। अमोनिया तीव्र गंध के साथ एक रंगीन गैस है। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए किसको नियुक्त किया? अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और धर्म के प्रसार के लिए धम्म महामता के रूप में जाना जाता है, जो लोग को धर्म के बारे में पढ़ाने के लिए जगह जाते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका धम्म महामता। असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम के पारंपरिक नए साल में 3 बिंदु बिहू मनाया जाता है। बोहार बिहू या रंगोली बिहू या माघ बिहू। फ्लोरीन कार्बन की मुख्य संख्या कितनी है? फ्लोरीन कार्बन की मुख्य संख्या 60 होती है। इसकी खोज 1985 ईस्वी में रिचर्ड स्माइली ने की थी। इस कार्बन का उपयोग फ्लोरीन C16 की खोज के लिए हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कल और रिचर्ड स्माइली को रसायन विज्ञान के लिए 1996 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक आया था फ्रेंड, ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। यह 7वां ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट था। यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने भारत को 85 रन से हराकर यह उनका 5वां खिताब था। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बड़ों को सम्मान करना यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुमकुम मोहंती एक उड़ीसी नृत्यांगना है। मोहंती का जन्म कटक में हुआ था। एक आया था एनथम योजना किस राज्य ने चालू किया? एनथम योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने MK स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों को कोविड महामारी के कारण सीखने के लिए खाई को पटाने के लिए एनम एजुथम योजना को शुरू किया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री K स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल N रवि है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? हरित क्रांति का संबंध आपका गेहूं और चावल से संबंधित है। एक आया था, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका तापी नदी जो भ्रंश घाटी होकर बहती है, या नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी होकर बहती है। एक आया था, स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन 22 फरवरी को किसने किया? PM मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। ये नई रेलवे मुंबई को देगी अधिक रफ्तार। एक आया था, अनुभूति स्कीम की उम्र आधारित फीडबैक स्कीम स्टेट किस राज्य की है? दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी को नई डिजिटल पहल अनुभूति एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और चिट्टा पोर्टल शुरू की है। अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच 2 तरफा संचार स्थापित करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। एक आया था, जीवित जीव का मूल इकाई क्या? सेल है। कोशिकाओं का सिद्धांत इस धरती पर जानवरों के विकास से क्रांति थी। यह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिस पर जीवों को साम्राज्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यह प्रत्येक जीव की मूल इकाई है जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के साथ शुरू हुआ था। एक आया था, किस समिति का संबंध राज्यपाल की सिफारिश से? राजमर्रा की समिति के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश से है। एक आया था, किस शास्त्रीय नृत्य में सरोद का प्रयोग किया जाता है? कथक में सरोद का प्रयोग किया जाता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। pH स्केल की रेंज 0 से 14 होता है। pH 7 हो तो विलयन अम्लीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय, और 7 हो तो उदासीन। भारत में डाकघर बचत अन्य जमा मुद्रा आपूर्ति में शामिल है। भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा डाकघर बचत के अन्य जमा पैसों की आपूर्ति M4 MAP में शामिल है। इसका राइट आंसर M4 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है।
किस राज्य ने चाय बागानों के लिए योजना शुरू की है? त्रिपुरा राज्य ने चाय बागानों के लिए योजना शुरू की है। एक आता है गुलाबो सफेरा किस नृत्य से संबंधित है? गुलाबो सफेरा कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। यह कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की मानवता और अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि बनी है। गुलाबो बाई को गुलाबों का सपेरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक आता है मेहरगढ़ में किसका आकार है? मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार आकार है। यह एक नवपाषाण युग का स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छी में मैदानों पर बोलन दर्रे के पास स्थित है। इस स्थल की खोज 1974 ईस्वी फ्रांसीसी पुरातत्वविद कैथरीन जरीगो और जॉन फ्रैंकोइस जरीगो द्वारा निर्देशित एक पुरातत्व दल द्वारा की गई थी और 1974 और 1986 के बीच और फिर 1997 से 2000 तक लगातार खुदाई की गई थी। एक आया था व्यंजक चूर्ण प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी? व्यंजक चूर्ण में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन गैस है। एक था अक्षांशों के गंगा का स्थान 10 यूनियन से 30 गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से 10 और से दक्षिण नॉर्थन। गंगा और ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। सुंदरवन विशाल डेल्टा और विशाल गंगा का मैदान यहाँ पाया जाता है जहाँ घनी आबादी पाई जाती है। एक प्रश्न पूछा था फुटबॉल गेम में पेनल्टी के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? एक पेनल्टी एरिया को 16.5 मीटर की दूरी पर होता है। इतनी दूरी दोनों गोल पोस्ट और पेनल्टी का एरिया के बीच होती है। इस बीच एक 6 यार्ड बॉक्स भी होता है और वह पेनल्टी एरिया के अंदर और गोल पोस्ट के इर्द गिर्द बना हुआ होता है। दोनों तरफ यह गोल लाइन से 5.5 मीटर अंदर की ओर ना और होता है। एक पूछा था फ्रेंड योगा दिवस 2021 की थीम क्या थी? योगा दिवस 2021 की थीम बी विथ योगा बीट एट होम, योगा के साथ रहे घर पर रहे। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे जो श्रीपाद यसो नायक ने किया था। एक प्रश्न पूछा गया था मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य ने चालू किया? मातृशक्ति उद्यमिता योजना ने हरियाणा ने चालू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश किया। उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा की मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। एक प्रश्न पूछा गया था समुद्री मार्ग 1498 में किसने खोजा? समुद्री मार्ग 1498 में वास्को डी गामा ने खोजा था। 27 मई 1498 को कालीकट पहुंचे थे। उन्हें स्थानीय शासक जमोरियन द्वारा लाया गया था और उन्हें व्यापारिक संबंध बनाने के विशेष आदेश दिया गया था। वह 3 महीनों तक रहा। वह बहुत बड़ी मात्रा में कीमती सामान के साथ बर्तन लेकर लौटा जो यूरोपीय बाजार में उसकी यात्रा की कुल लागत के 60 गुना से अधिक में बेचा गया था। एक आया था नील किस महाद्वीप में स्थित है? नील आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक प्रमुख उत्तर की ओर बहती नदी है और इसे आमतौर पर विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नील नदी के 2 प्रमुख सहायक नदियाँ व्हाइट नील और ब्लू नील। विशेष रूप से नील मिस्र और सूडान का प्राथमिक जल स्रोत है। एक आया था ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोराइड गैस का प्रयोग करते हैं। एक आता है गैसोलिक लॉ किस सन द्वारा दिया गया? किस सन में दिया गया था? गैसोलिक लॉ आपका 1809 ईस्वी में जोसेफ लुई गैस लुसाको ने गैस लुसाक नियम या दाब नियम दिया जिसे ओमोटोस के नियम के रूप में भी जाना जाता है। एक आता है हिमाचल प्रदेश के नृत्य संबंधित नाट्य नृत्य, दानव नृत्य, करती नृत्य, घुघटी, बिरसू, बूढ़ा नृत्य, डांगी, डेपक, पांगी का, फूल यात्रा नृत्य, कायांग, बैंक्या के सभी नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। एक आया था धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा? धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क नेट फॉर्म स्काई एयर ने हिमालय राज्य में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम किया है। हिमाचल प्रदेश जनवरी 2022 में पहला LPG सक्षम राज्य धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला और धर्मशाला शीतकालीन। राज्यपाल राजेंद्र अलंकर। एक आता है चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं या महाभियोग लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।